जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया कि नौजवान फ़िक्र और सरमाया मिलत अहले सुन्नत शबीर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और शबीर भाई साहब, मोहब्बत आपसे तो इतनी प्यार आप करते हैं और एक ख़ातून ने इनको वो झगड़ा हुआ है इनको और मुझे कि बस क्या बताऊँ, चुड़ैल वाला ही साहब है ना शबीर अल्लाह, मतलब कि बस अल्लाह पाक आपकी भी जान छुड़ाए और मेरी भी जान छुड़ाए। और नाज़रीन किराम, हम आज बात कर रहे हैं शैतान की, कि खुदाबंद आलम की बारगाह से शैतान को निकाला गया सिर्फ इस वजह से कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया। ठीक है, यही बात हो रही थी, शैतान की बात हो रही थी। तो हमने शाहिद भाई की नात ली और नात के बाद वक्फ़ा लिया, वक्फ़े के बाद अलामा साहब ने हमें ज्वाइन किया और इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान मनकबत ख़ान, जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की ज़ीनत बने हुए हैं और हमारे ट्रांसमिशन की रौनक हैं। अल्लाह पाक इनके जोबन को, इनकी खूबसूरती को सलामत रखे, क्योंकि आज ये पहचान में नहीं आए। मैंने कहा बासित भाई कहाँ है, तो बासित भाई ने खुद बोला कि अब भी मैं ही हूँ। मैंने कहा आप आ गए। बासित भाई कैसी तबीयत है आपकी, अम्मी कैसी हैं, वालदा कैसी हैं? ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि आप वालिद साहब को लेके आएंगे इंशाल्लाह। हमने उनसे माँ का कलाम सुनना है। बिल्कुल, वालिद साहब भी आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएंगे। और मैं ऑनियर आपसे वादा ले रहा हूँ कि आप आइए और हमें माँ का जो कलाम है वो सुनाइएगा। हम वो कलाम सुन के बासित भाई की वालदा को दुआएं देंगे, सलामती देंगे कि परवरदिगार इनकी वालदा को सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे कि इतना खूबसूरत हीरा उम्मत मुसलमान को दिया। और अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊँगा कि शैतान को परवरदिगार ने अपनी बारगाह से निकाल दिया, जा तू गुस्ताख है, लेकिन तूने जो इबादत की उसका अजर भी तुम्हें दूंगा, क्योंकि परवरदिगार किसी का रखते ही नहीं है। ऐसा ही है, कुरान में भी है ना कि भाई अमाल बिन्नी, ऐसा कोई है ना, बिल्कुल जी अल्लामा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सवाल या आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल जो पहले आपने बात की उसकी वजाहत करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि कहीं कोई नेगेटिव ना ले, जो मतलब जकड़ने वाली बात आपने की ना। नहीं, मैं उसकी वजाहत असल में नाज़रीन मैं बड़ा शरीफ सा बच्चा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो असल में कुछ कारोबारी लेन देन मामला का है। मामला, जी हाँ, जी जी, बस कुछ कारोबारी इतना मामला है। थे हमारे, तो जिसमें मैं और शबीर भी फंसे हैं। परवरदिगार आज की सहरी के सदके उनके दिल में रहम डाले और हम पे रहम कर लें, वो बस ये बात है जी। अच्छा, बाहर के देखें, जो ये पहले पारे में ही कुरान मजीद के शुरू में ही चौथे रुकू में इसका पूरा तस्करा है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो छूट वो इस तरह की दी गई कि भाई अगर तूने गुमराह करना है तो मतलब कर ले, लेकिन जो मेरे ख़ास बंदे हैं, जो चुने हुए हैं, तो उन पर तेरा कोई हरबा काम नहीं करेगा। तो अब चूँकि देखें, जब इसकी वजह जो बनी, जैसे अभी मैं पीछे सुन रहा था तो हज़रत ने भी बताया कि भाई वो खलक़तहु मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, इस तरह की एक आयत पड़ी थी कि भाई तुम्हें जो है वो मट्टी से पैदा किया गया, और उसकी मतलब लॉजिक ये बताई कि भाई आग जो है वो बुलंद होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और मट्टी को कहीं भी किया जाए तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो तुम नीचे हो। तो यूँ मतलब एक लॉजिक यूँ भी जो है वो बताई जाती है। तो बाहर कैफ, अब जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को जब चुन लेता है तो उसे शैतान से महफूज फरमा लेता है। और जब ये सारा मामला हुआ आदम को सजदा ना करने का, तो इसमें एक पॉइंट ये भी है, जैसा आपने भी तस्करा किया था कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा मकाम नहीं कि जहाँ उसने सजदा ना किया हो। इबादतों का महवर और इबादतों की कबूलियत की वजह, बुनियाद, उसूल, असल, हर चीज़ ताज़ीम नबी है। वाह वाह, ताज़ीम नबी नहीं तो फिर इबादत किसी काम की, मुंह पे दे मारेंगे, इबादत किसी काम की नहीं। तो यहाँ ये वाक़या हमें ताज़ीम नबी भी जो है वो सिखाता और समझाता है कि अगरचे तुम कितनी ही इबादतें कर लो, कितने ही रोज़े रख लो, कितने ही सजदे कर लो, लाखों करोड़ों साल इबादतें करो, लेकिन अगर नबी की ताज़ीम नहीं करते तो वो किसी काम की नहीं है। तो असलुल उसूल बंदगी उस पाकबर की है। जज़ाकल्लाहु खैर। लाजवाब गुफ्तगू की आपने अलावा साहब। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल बासित ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद हैं, आपके कलाम से ही हम अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। सैयद सरदार घराना है,
ये इज्जतदार घराना है, सैयद सरदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है। मलका है खदीजा इस घर की, मलका है खदीजा इस घर की, मालिक हसनैन का नाना है, ये इज्जतदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है। सारी आयाते कुरानी इस घर की शान में उतरी है, ये पाक मोहम्मद का घर है, यहाँ फातिमा ज़हरा रहती है। आवाज यहाँ नीची रखना, आवाज यहाँ नीची रखना, अल्लाह का ये फरमाना है, ये इज्जतदार घराना है, ये इज्जतदार घराना, मिलकर सैयद सरदार घराना है ये। और आप देखें, जो इनका दुश्मन है उन पर अल्लाह भी लानत करता है। इस घर में रहने वालों का कुरान में शजरा मिलता है। काबा करता है सलाम उसको, काबा करता है सलाम उसको, इस बात को जिसने माना है, ये इज्जतदार घराना है, ये शेर काबिल गौर। सरदार फरिश्तों का आकर इस घर में झुलाता है झूला, हाथ और ताज को ठुकरा कर आई है कनीज़ी में फिजा। नौकर जो भी है इस घर का, नौकर जो भी है इस घर का, अंदाज उसका शाहाना है, इज्जतदार घराना है। क्या कहने, खुदा की कसम कोई भी नहीं जाएगा खाली, खाली नहीं जाता कोई भी, सबके दामन भर जाते हैं। जब रोटियां बांटती है ज़हरा, यहाँ आसमां वाले आते हैं। बटता है तबर्रुक की सूरत, बटता है तबर्रुक की सूरत, इस घर का जो भी खाना है, ये इज्जतदार घराना है। ये कलाम मेरे भाई फरहान अली वाहिद साहब ने पढ़ा, जिशान साहब ने लिखा। मक्ता सदका ये दिया है बच्चों का, बीबी ने अपने नौकर को, फरहान उन्हीं की मजलिस ने जीशान बनाया है घर को। मेरा घर कोई आम नहीं इसमें, मेरा घर कोई आम नहीं इसमें, ज़हरा का ना जाना है, ये इज्जतदार घराना है, ये इज्जतदार सैयद सरदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है। मलका है खदीजा इस घर की, मलका है खदीजा इस घर की, मालिक हसनैन का नाना है, ये इज्जतदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है। क्या बात है, सलामत रहिए। ये इज़्ज़तदार घराना, बेशक, और इज़्ज़तदार घराने की जो बात करते हैं, जो जिक्र करते हैं, वो भी इज़्ज़तदार ही हुआ करते हैं। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़तों को बरकरार रखे। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं सरवत आपा। आपा, बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है शैतान का। शैतान अज़ाज़ील जो कि सब कुछ करने के बावजूद भी शैतान कहलाया, लेकिन आजकल हम गीबत भी कर रहे हैं, सूद पे पैसे भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी अजान होती है तो हम जाके नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं कि भाई आप रुकिए, आपको आके सूद के पैसे देता हूँ, पहले मैं नमाज अदा करके आ जाऊँ। क्या कहेंगे?
ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की इबादतें कोई उनको फ़ायदा नहीं देती कि अगर वो सूद पर पैसा भी ले रहे हैं और तमाम तर इखलाकी बुराइयों में भी मुब्तला हैं और उसके बाद नमाज रोज़ा भी कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी की नमाज रोज़े की आदत से उसको ना पहचानो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो नमाज पढ़े बगैर उनका काम ही नहीं चलता या रोज़ा रखे बगैर, लेकिन जो माली मामलात होते हैं, इखलाकी मामलात होते हैं, उसमें देखो कि वो शख्स कैसा है। यानी इबादत और आदत, मुफ्ती साहब, आदत अब फितरत है, इंसानियत है कि किसी भी चीज़ की आदत बन जाए। अब भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, यार तुम कितना झूठ बोलते हो, अपनी आदत कब बदलोगे? अच्छा, एक आदत ऐसी है नमाज की और एक है इबादत। अच्छा, जो आदत है उसमें अल्लाह राज़ी नहीं होता, उसमें अल्लाह मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम मुसल्ले पे जाते हैं, मैंने फ़लाँ के पैसे देने, मैंने अभी नमाज से फारिग होकर ये काम करना है, मेरे शोहर ने मुझे ये कह दिया, मेरी बीवी ने मुझे ये नमाज की हालत में ये तमाम खुराफात जो है आते हैं, तो फिर ये आदत हुई। अच्छा, वो नमाज हमें मिल ही नहीं रही जिस नमाज में हम खालिसन अल्लाह की बारगाह में हों। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से आदमी को निजात देते हैं। अगर हकीकी मानों में किसी भी मुसलमान को एक सजदा मिल जाए, ये मेरे रब का फैसला है, रब की हया को, रब की गैरत को ये गवारा ही नहीं है कि हो अल्लाह का बंदा झुकता रब के आगे हो, हाथ किसी और के आगे झुकाए। अल्लाह ताला को ये गवारा ही नहीं है कि बंदा रब के आगे सर को झुकाए और अल्लाह उसका सर किसी और के आगे झुकने दे। अल्लाह उसको बुलंदियां देते हैं, अल्लाह उसको उरूज देते हैं। मुसलमानों को चाहिए, एक जुमले में बात कर रहा हूँ, मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ये आदत बना लें कि उनका सर झुक जाए खुदा के लिए, दिल झुक जाए मुस्तफ़ा के लिए। ठीक है ना? वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं हो सकता जिसका सर खुदा के लिए झुकता हो, दिल मुस्तफ़ा की तरफ झुकता हो। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने भी इस तरफ इशारा दिलाया ना कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, तो ये उसी तरफ इशारा है। आया है नसीर तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। तो ये वही बात है कि दिल मुस्तफ़ा की तरफ जाने का मतलब ये है कि आपके दिल में याद मुस्तफ़ा हो, आपके दिल में शरीयत मुस्तफ़ा हो, आपके वहम गुमान में शरीयत के अहकामात हों। हम बैठे सजदे पर हैं, पड़े सजदे में हैं, लेकिन हमारा ज़हन और गुमान कहीं और चल रहा है, दुनियावी मामलात में। तो ऐसे सजदों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। ये तो खाली टकरे मारने वाली बात है। तो कलंदर लाहौरी ने यही तो कहा है कि एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हमारा दिल ही नहीं लगता। अगर बंदे का दिल लग जाए ना, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया ना कि जब आयत करीमा ये है ना वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तो इसकी तफसीर में तफसीर तबरी है, तफसीर कुर्तबी है, मज़री है, रूहुल बयान, रूहुल मानी, बेज़ावी, जलाल अंसावी, इंसारी के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने फरमाया ना कि मिंबर पे आके बैठे कि पूछो तुम जो सवाल पूछना चाहते हो। तो वहाँ पर किसी ने ये पूछा कि क्या आपने रब को कभी देखे? तो उन्होंने फिर बड़ा आलिशान जवाब दिया। आपने फरमाया अली उस वक्त तक सजदे से सर उठाते नहीं है जब तक कि रब का दीदार न कर ले। और इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है? तो ज़ैन का मतलब खूबसूरत, आबिदीन इबादत की जमा, इबादत करने वाले, यानी उनकी इबादत का मखज़न, इबादत का महवर ये होता था कि उनका सर झुकता था खुदा के लिए, दिल झुकता था मुस्तफ़ा के लिए। तो हमारी इबादतों के अंदर अगर इस तरह के इखलास आ जाए, इस तरह की रियाजत आ जाए, इस तरह की दियानतदारी आ जाए, तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। आज ये तो वजह है ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, बेईमानी साथ साथ होती है। नमाज की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि सूद हमारे माशरे के अंदर है, झूठ हमारे माशरे के अंदर है, गीबत हमारे माशरे के अंदर है, बोहतान हमारे माशरे के अंदर है। झूठ बोलने वाले को झूठा कहे तो गुस्सा कर जाता है, बोहतान बांधने वाले को अगर कोई लान तान करे तो वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई अगर आपको इसका नाम इतना ही बुरा लगता है तो आप अपने आप को अच्छा क्यों नहीं करते? वाह 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 वाह। अपने आप को अच्छा करें ताकि हम आपको हाजी कहें, ताकि हम आपको नमाजी कहें। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए जो चीजें आपको पसंद नहीं है कोशिश करें, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलूना। वाह वाह वाह। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कुरान ये कहते हैं वो बातें कहते क्यों जो करते नहीं हो। हमारे यहाँ के तबलीग तो हर बंदा करता हुआ नजर आता है, चलो भाई ये करो बुरी बात है। भाई आप उसको तो समझा रहे हैं, आप अपने आप को तो देखें। क्या बात है? रब्बा, पहले अपने आप को पहचाने कि आप क्या हो हकीकत में। खूबसूरत मैसेज अल्लामा साहब। और आपने जनाब सैयद सज्जाद की बात की, तो बाज़ार शाम में जब यजीद ने जनाब ज़ैनब को और जनाब सज्जाद को दरबार में बुलाया
तो अजानों की आवाज़ें बुलंद हो गई। तो बीबी जलाल में आती हैं और वो कहती है कि यजीद तू अभी भी नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। ये जो तू अजानें दे रहा है इसको समझ, इसमें जिक्र किसका है? मेरे नाना का। आज तूने मुझे पाबंदे रसन खड़ा किया हुआ है तो तू क्या समझता है? तो यजीद ने हुक्म दिया कि सज्जाद को कोड़े मारो, इनकी पुश्त पे कोड़े मारो। तो जनाब ज़ैनब को जलाल आता है और खुतबा देती हैं। तो उस वक्त तक इनका नाम था सज्जाद। लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया तो नबीना आपा वो जो नबीना से बोला कि देखो कोई अली आ गए, ये अली की आवाज़ आ रही है। तो लोगों ने कहा ये अली नहीं है, उनकी बेटी है। तो जनाब सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी अम्मा के आगे सजदा किया और जैसे ही फूफी अम्मा के आगे सजदा किया तो वहीं से लोगों ने एकदम बेसाख्ता होकर बोला सैयदुल साजिदीन। वाह वाह वाह, सैयदुल साजिदीन, यानी कि सज्जाद से सैयदुल साजिदीन बने। फूफी अम्मा का एहतराम किया, उनके आगे सजदा किया, खुदावंद आलम की बारगाह में सजदा किया। क्या परवरदिगार, आपने मेरी फूफी अम्मा के लहजे में मेरे बाबा की आवाज़, मेरे नाना की आवाज़ को नमूदार किया। तो ये वो घराना है कि इनका जिक्र किए जाइए और इबादतें करते रहे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अलामा साहब कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को इस टॉपिक के हवाले से? देखें, सबसे पहले तो जैसे आपने बात की कि नमाज के लिए जब जाते हैं तो दिल और दिमाग, अच्छा हर साल मेरा टॉपिक होता ही है, आपको याद होगा, हमने बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले साल भी यही टॉपिक रखा था। सबसे पहली चीज़ तो एक साइकोलॉजिकली ये बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आदत अलग चीज़ होती है, फितरत एक अलग चीज़ होती है। फितरत तब्दील नहीं हो सकती, आदत तब्दील हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आदत जो हमारे यहाँ एक है वो ये कि मतलब जब नमाज में खड़े होंगे ना, जब ही सारे हिसाब किताब याद आएंगे। ऐसा ही है, जब भी याद आएंगे कि यार फलां से लेना था, फलां को देना था, यूं करना था, वो करना था। अच्छा, अब ये भी बात है कि जैसे आपने कहा कि भाई बाहर कारोबार है सूद का और दीगर मामलात का, और ये कि जब तक नमाज ना पढ़ लें तो वो सुख, वो एक डेली रूटीन में चीज़ शामिल हो गई ना। अब बसा औकात ऐसा होता है कि कोई काम है कि जो डेली बेसिस पे करते हैं, एक आदत बनी हुई है, बिल्कुल आदत ही है। हालांकि नमाज का तो आलम ये होना चाहिए कि जैसे शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो कैफियत ये हो कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि वो तुम्हें देख रहा है। वाह वाह वाह। अब हमारी ऐसी कैफियत तो मतलब ढूंढने से भी शायद ना मिले ऐसी। तो मतलब अगर देखें, कुरान ने कहा 18वें पारे में क़द अफ़लहल मुमिनून, के बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन ईमान वाले के जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करते हैं। खुशू खुजू क्या है? वो ये कि होना तो ये चाहिए। अच्छा, हमने अब मादरत के साथ ये हमारा अब ने चाहे कोई भी हो XYZ, बिलखुसूस इस्लाम और मुसलमान और आज की यंग जनरेशन, वो हमने इस्लामी मामलात को, दीनी मामलात को जस्ट एक रस्म समझ लिया है। और वो इस तरह के मतलब कि बस ठीक है यार हमें एज ए मुस्लिम करना है। हालांकि देखा जाए तो भाई नाजरा कुरान पाक बस इसलिए कि भाई मुसलमान है तो बच्चा कम से कम पढ़ लीजिए, एक रस्म के तौर पे। अच्छा, अब नमाज जो हम पढ़ते हैं, अगर इस नमाज के एक एक लफ्ज़ का अगर हमें यूं कह लीजिए कि अपनी ज़बान में उसका ट्रांसलेशन और उसके जो मफ़हूम है उसकी समरी मालूम हो, अगर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहला ही जुमला, ये जो सूरह फातिहा जब पढ़ना शुरू करते हैं, अगर इसी के मानी जहन में रख कर नमाज के अल्फाज अदा करते चले जाएं और ये चीज़ें सामने हों तो यकीन कीजिए कि फिर वो उस नमाज की कैफियत ही कुछ और होगी। क्या बात है। फिर वो एक मतलब अपने सर से बोझ उतारने वाला नहीं, बल्कि उस नमाज को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह दिल का बोझ भी हल्का होगा। क्या बात है, क्या जब आप यकीन करें कि जब इन कैफियत के साथ बंदा नमाज पढ़े, जैसे अल्लामा साहब ने भी कहा कि सर जो है वो रब की बारगाह में और दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो जब बंदा अत्तहियात में बैठकर पढ़ेगा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, फिर जो वो कैफियत होगी ना कि काश ये सोच रहे होंगे कि हम तसव्वुर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों और ज़बान से ये अर्ज़ कर रहे हैं या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो। फिर वो कैफियत जो होगी नमाज की, आप यकीन कीजिए खुद आंखों से आंसू निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी नमाज पढ़ गए करबला वाले, काश कि हमें थोड़ा सा वो मिल जाए वहाँ से लुकमा कि हम भी ऐसी इबादत कर सकें। आमीन। क्योंकि इबादत से दूर होने का मकसद ही यही आजकल, हम दूर नहीं हो रहे, हमें किया जा रहा है। परवरदिगार खुशी नहीं है हमसे। ये अफ़ात व बलियात क्यों आ रहे हैं, ये नागानी अफ़ात व बलियात क्यों है? सिर्फ इसी वजह से। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है
एक वक्फे का, जब वक्फे से वापस आएंगे तो ज़िक्र सरकार की महफिल होगी और दस्तरखान होगा। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाए, छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सहरी का दस्तरखान सज चुका है। 12वीं सहरी हम तनावुल करेंगे और 12वां रोज़ा रखेंगे। और हमने आज क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, और हमने तो बस यही देखना है कि आज जिन शख्सियात ने इस इबादत में शरीक होकर इस ट्रांसमिशन को बेहतरीन बनाया, मैं उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से जो दस्तरखान सजता है, सज चुका है। कारवान और हुसैन की जानिब से जो कि इशराक होता है उनका, और बेहतरीन दस्तरखान की खुशबू आज है, बेहतरीन निहारी और कोरमा। और मैं चाहूँगा कि हम लोग जब तक सहरी करते हैं, और हसीब सोरवर्दी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जब तक कलाम पढ़िए। माशाअल्लाह। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, जो सोचा वही पाया सरकार के कदमों में। जो सोचा वही पाया सरकार के कदमों में। कुछ देर सलामी को ठहराया मवाजे पर, मैं रब को पुकाराया सरकार के कदमों में। मैं रब को पुकाराया सरकार के कदमों में। फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। सहारा दो मुझे मैंने पुकारा, या रसूल अल्लाह। सहारा दो मुझे मैंने पुकारा, या रसूल अल्लाह। सहारा दो मुझे मैंने पुकारा, या रसूल अल्लाह। निगाहें लुत्फ से तुमने संभाला, या रसूल अल्लाह। जवाज़े
तुम हो हयाते दाइमी तुम हो, दिखाओ अपने जलवों का नजारा या रसूल अल्लाह, दिखाओ अपने जलवों का नजारा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत और अकीदत में गुजारिशें कर गया एजाज, आया तुम्हें पर है मेरा हाल सारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आप यकीन कीजिए कि लोग आपको जो जानते हैं वो ये समझते हैं कि आप नकीब महफिल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि आप सना ख्वान मुस्तफ़ा भी बहुत अच्छे हैं। और ऐसे मौके पे पढ़ना यकीन करें लाजवाब, कि जब सब सहरी कर रहे हों और दिलों में अल्लाह पाक की इबादत और रोज़े की नीयत हो और आप उनको इतनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पढ़ के मुस्तफ़ीद कर रहे होते हैं। अल्लाह और बासित भाई ने तो आपको बहुत सारी दाद दी और बाकी दाद तो खुद ले चुके थे वो उसमें से। तो नाज़िरान अब हम चलते हैं, क्योंकि शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई की आवाज़ को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि दस्तरखान पे ज़िक्र रसूलुल्लाह ना हो तो हो ही नहीं सकता। शाहिद भाई कैसे दो अशार पेश कीजिएगा, माशाल्लाह बारगाह रिसालत बाब में दो अशार पेश करने की सादत हासिल करेंगे मोहतरम जनाब शाहिद कादरी, गोल्ड मेडलिस्ट, रेडियो पाकिस्तान। हर जमाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। और जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। और बाबे खैबर जिसने फेंक दिया, बाबे खैबर को जिसने फेंक दिया, अरे ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है।
माशाल्लाह, शायद भी सलामत रही है। नाज़रीन, दस्तरखान मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से आप देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हशमत भाई, परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। और दूसरी बात यह है कि लुकमान कादरी जो कि इस दस्तरखान में, इस दस्तरखान की रौनकों में हमारे साथ शामिल होते हैं। कल हम उनको अपने इस शहर नशरियात में बुलाएंगे भी, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ज़िक्र सरकार की महफिल शुरू होने को है। हमारे साथ रहिएगा। तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है। तू बड़ा गरीब नवाज है, तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तू विलायतों का सुजूद है, तू शहादतों का क़याम है, तू विलायतों का सुजूद है, तू शहादतों का क़याम है, तो विलायतों का रुकू भी है, तो बिना इलाहा का राज है, तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तू नबी के कांधे पे हो अगर तो खुदा खुदा सा दिखाई दे, तू नबी की पुश्त पे हो अगर तो खुदा की मर्ज़ी दिखाई दे, तुझे रब मैं नहीं कहूँगा ये तुझे देखना तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तू नबी के कांधे पे हो अगर तो खुदा की मर्ज़ी दिखाई दे, तो खुदा की मर्जी दिखाई दे, तेरे बचपने की जिदों पे भी परवर
को नाज है तुझे दे है वो जोर